नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। मुनाफे मोदी सरकार कमाए और संकट राष्ट्र चुकाए। 2 दिन पहले तक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। चुनाव हुए, शपथ ग्रहण हुए, अरबों खरबों खर्च हुए। अब एकदम से संकट सामने आ गए। जब आग लगता है तो मोदी सरकार राष्ट्र से कुआं खोदने को कहती है। मोदी सरकार की तैयारी पहले से कुछ नहीं होती। बीजेपी सरकार का इतिहास कहता है कि गरीब रहो, खुश रहो। मोदी सरकार ने देश का डोमेस्टिक पावर खत्म कर दिया है। बाबाजी त्रिपुंड वाले, त्रिशूल वाले, डमरू वाले, झोला उठाइए निकल लीजिए। एक अनपढ़ चाय वाले से और कितनी अपेक्षा की जाए। बस इतना ही कह देते कि झाल मुढ़ी खाओ और लंगोट पहनकर घूमो। मोदी भक्त तो बिना वस्त्र ही जश्न मनाने लगेंगे। जब से आए हो मंदी, नोटबंदी, थाली ताली जैसे खेल करते आ रहे हो। आए हो तब से लेकर अब तक देश में हर वक्त नोटबंदी का ही प्रारूप चलता आ रहा है। पिछले 12 वर्षों में लफबाजी, भाषणबाजी, दिखावागिरी, फेंकूगिरी, घुमकड़ी तो किया है। दिमाग पर आशिकी सवार रहती है। पहले आप अपनी मितव्ययिता, सादगी का स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए तो बेहतर होगा। अपना मेकअप बंद कीजिए। रोज रोज नए नए 10 परिधानों का त्याग कीजिए। देश बेरोजगारी से त्रस्त है। मोदी भक्त समझ रहे हैं कि इस्लाम भगाने आए हो और इसी फॉर्मूले पर आप कायम भी हैं। ऐसा लगता है देश को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, अंतर्राष्ट्रीय संकटों से भला क्या लेना देना। न कोई इस पर चर्चा करता है। अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है और मोदी भक्त इस बैंड बाजे का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे सावन में गद्धों को सब जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। एप्स्टीन फाइल की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री हो और नाले की गैस से खाना बनाने, बादलों में रडार छुप जाने जैसे अनेकों बेवकूफी वाले कृत्य हासिल है आपको। पूरे ईस्ट भारत, नॉर्थ भारत, पश्चिम भारत में बेरोजगारी और बदहाली से देश हाँफ रहा है। ईस्ट भारत जल रहा है। यहाँ सोने बचाने, पेट्रोल डीजल पर अब भाषणबाजी चल रही है। चोर डकैत मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रतिदिन घुमकड़ई पर, आपके अनाप शनाप भाषणों पर, मंदिरों के सर सपाटे पर, ढोंग पोंग पर आपका खर्च जोड़ा जाए तो दुबई और सिंगापुर जैसे शहर बन जाएं। अपनी इस उम्र में इतने गिरे हुए आचरण और अशिक्षित व्यवहार के प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा। इसके बावजूद लोगों की आंखें बंद है। ये आश्चर्य है। पश्चिम बंगाल जल गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि लोगों के लाशों पर बैठकर ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं और वही हुआ। कई घर आंगन पश्चिम बंगाल में उजड़ गए, परंतु कुर्सी के स्वार्थ में ये अंधों की ग्लानि पश्चाताप तक न होती है। मानव मूल्यों का इस देश में क्या कोई अर्थ न रह गया है? अब तक के भारत में हुए प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री को मैं शिखर पर पाता हूँ। बहुत अल्प अवधि में क्या कुछ नहीं कर गए। लोगों का नसीहत का जामा पहनाने से पहले उन्होंने अपने परिवार में जिस सादगी का आचरण और देश का कर्तव्य निभाया और समय के अनुकूल जय जवान जय किसान, ईंट का जवाब पत्थर से जैसे नारा बुलंद कर भारत को बुलंदियों पर ले गए, उनके सामने आदरणीय मोदी जी आप बहुत बौने हैं। पहले आप तो सादगी का आवरण पहने, स्त्रियों का आदर रखिए, फिर देश दुनिया को नसीहत दीजिए। आप तो सफलताओं विफलताओं के शीर्ष महापुरुष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कंप्लीटली फेलियर, नाकाम होने के बाद भी अपने स्वार्थ में वशीभूत प्रधान की कुर्सी का मोह खत्म नहीं हो रहा है। सरकारी भोजन का आनंद ही कुछ और है। एक बार खून में आ गया फिर कहाँ जाता है। आपने सिर्फ भावनात्मक धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है और अंततः नुकसान पूरे राष्ट्र को उठाना पड़ रहा है। यकीन मानिए, मुझे 1 वर्ष प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो प्लानिंग परसेप्शन की ऐसी बुद्धि है, भारत में इतना मैन पावर है कि देश की दशा बदल दी जाए। आदरणीय देशवासियों प्रणाम। सेवा में आग्रह है, निवेदन है। भारत में अनेकों बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। अगर यह पोस्ट आपके दृष्टि में दस्तखत देती है, स्वस्थ राजनीति के प्रति निष्ठा रखते हैं, नए खोज विचारों के लिए आतुर हैं, नए विकल्प की तलाश है, तब एक बस पुरानी या नई दान करें। राष्ट्र के प्रति समर्पित नई राजनीतिक पार्टी की प्रक्रिया में गणराज्य पार्टी समस्त देश में भिक्षाटन पर निकलना चाहती है। राहगीरों की तरह भिक्षा मांगकर भोजन भी चलेगा। उद्देश्य डोर टू डोर सीधा संपर्क, संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से, लोगों के समक्ष पार्टी का पर्याप्त पोर्टफोलियो रखने के उद्देश्य से, पार्टी की शैक्षणिक योग्यता, शुद्ध प्योर पॉलिटिक्स के रास्ते बताने के उद्देश्य से, कई गतिविधियों के उद्देश्य से। मार्ग कठिन है। गणराज्य पार्टी के पास अपना पराया कोई फंड नहीं। अपने राष्ट्र के लिए पावर हाउस परसेप्शन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, विद्या, वाणी, कला, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के अलावा कुछ नहीं। लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना। राष्ट्र को एक नई राष्ट्रीय पार्टी गणराज्य से परिचय होगा।
बहुत ही मिनिमम साधनों, शैक्षणिक योग्यता के साथ राष्ट्र के प्रति बहुमूल्य सेवा की प्रतीक्षा है। जय हिंद।